कलकत्ता या बंगाल के अंदर कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे जहां पर ऑपोजिशन का जो है जमानत जब्त होने वाला है। ये आप लोग आज मेरी बात को नोट कर लीजिए। साउथ कलकत्ता की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो इनका खाता ही नहीं खुलेगा, लेकिन और भी मगरबी बंगाल के अंदर में इनका बड़ा बुरा हाल होने वाला है। माइनॉरिटी या मेजॉरिटी आज बंगाल की जो आवाम है वो दीदी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी क्या बोलता नहीं बोलता उसके बाद का कोई सर पाँव नहीं है, छोड़ दीजिए उनकी बातों को छोड़ दीजिए। पार्टी ने मुझे ये जगह दिया है कि मैं लोगों का काम कर सकूं, पब्लिक का काम कर सकूं। दक्षिण कोलकाता जिला तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के नए अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद बिलाल खान का भव्य सम्मान किया गया। साल 2010 से लेकर 2024 तक उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ निभाई है। इसी समर्पण और विश्वास के कारण उन्हें एक बार फिर इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। सम्मान समारोह के दौरान मोहम्मद बिलाल खान ने जोश और आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं इस बार अपना 1000% पार्टी को दूंगा। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का अध्याय अब बंगाल में समाप्त होने वाला है और आने वाले चुनावों में दक्षिण कोलकाता की हर विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस ऐतिहासिक बढ़त से जीत दर्ज करेगी। उनका ये भी कहना था कि इस बार भी भाजपा का खाता बंगाल में नहीं खुलेगा। मोहम्मद बिलाल खान ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी को मिले अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन पर भरोसा जताते हुए कहा कि ममता दीदी को जो भरोसा और समर्थन मिला है वो आगे भी बरकरार रहेगा। तृणमूल कांग्रेस पहले से भी ज्यादा मजबूत और संगठित रूप में सामने आएगी। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, भाजपा यहां अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बंगाल की जमीन पर उनका पैर बार बार फिसल रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्चे मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाए जाएंगे। हर सही वोटर का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। ये नई जिम्मेदारी नहीं है, ये 2010 में दीदी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी। 2010 से 2024 तक मैं वन ऑफ द पोर्टफोलियोज पार्टी ने मुझे, दीदी ने कई पोर्टफोलियो में से एक जिम्मेदारी दीदी ने मुझे ये भी दिया था कि साउथ कलकत्ता माइनॉरिटी सेल का दीदी ने मुझे जिम्मेदारी दिया था। तो 2010 से 2024 तक मैंने इस पोजीशन में काम किया है। 2025 में दोबारा पार्टी ने मुझे ये, दीदी ने और अभिषेक बनर्जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं कोशिश करूंगा कि पहले अगर 100% मैं देता था तो इस बार मैं 1000% देकर के काम करूंगा पार्टी। देखिए, ये हम लोगों का चुनावी जुमला नहीं है पार्टी के अंदर में। अगर हम लोगों के पार्टी का कोई भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो सिर्फ चुनाव के लिए काम नहीं करता है, पूरे साल पब्लिक के बीच में रहकर हम लोग जो है, हम लोग की जो नेत्री का जो काम है वो हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं। ये पार्टी का पोर्टफोलियो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पार्टी ने मुझे ये जगह दिया है कि मैं लोगों का काम कर सकूं, पब्लिक का काम कर सकूं। विधानसभा में किस तरह से स्ट्रेटजी रहेगा, क्योंकि पिछले में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो पार्लियामेंट से बहुत कम होता है। देखिए, पालीगंज विधानसभा की, पालीगंज विधानसभा की अगर बात करिएगा, पिछली बार कुछ गलत र्यूमर फैलाया गया था और ऑपोजिशन ने, सीपीएम और बीजेपी ने मिल करके फैलाया था और साथ में उनके और भी एक मुख्तलिफ कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से ये थोड़ा सा वोट ऊपर नीचे हुआ था। इस बार मुझे लगता है कि जनूबी कलकत्ता के अंदर अगर बालीगंज की बात करिएगा तो जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है साउथ कलकत्ता के अंदर में, सब आस पास जो है सबका मार्जिन बहुत हाई रहेगा। और मैं वाजे कर देता हूँ, जो यहाँ पे जनूबी कलकत्ता या बंगाल के अंदर कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे जहाँ पर ऑपोजिशन का जो है जमानत जब्त होने वाला है।
ये आप लोग आज मेरे बात को नोट कर लीजिए। साउथ कलकत्ता की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो इनका खाता ही नहीं खुलेगा, लेकिन और भी मगरबी बंगाल के अंदर में इनका बड़ा बुरा हाल होने वाला है। देखिए माइनॉरिटी, जरा पीछे बोलो माइनॉरिटी या मेजॉरिटी, आज बंगाल की जो आवाम है वो दीदी के साथ है। दीदी के काम को देखते हुए आज एक पीसफुल एनवायरनमेंट में यहाँ पे हर मजहब, हर तबके के लोग, हर आपको धर्म जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ा अगर अचीवमेंट है तो ये है कि हम लोगों का विद्वान पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पीसफुल है। और अगर माइनॉरिटी की बात करिएगा, 100% माइनॉरिटी ममता बनर्जी के साथ पिछले इलेक्शन में भी थी, आगे भी है और आने वाले वक्त में भी माइनॉरिटी जो है अकलियत जितनी है दीदी के साथ रहेगी और दीदी को हम लोग और मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। दक्षिण कोलकाता के तहत जितने भी वार्ड है उनके प्रेसिडेंट का भी नए सिरे से आप ये करेंगे? देखिए जहाँ पर जो लोग काम के लोग हैं पार्टी उसको खुद चुन देता है। जो लोग पोर्टफोलियो लेकर के घर में बैठ के रहेंगे या उसको मिसयूज करेंगे तो उसका खबर भी हम लोगों के पास होता है। जो काम का आदमी है उसको हम लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, पार्टी खुद प्रेसिडेंट किसको बनाना है नहीं बनाना पार्टी खुद ढूंढ देगा। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि अगर अभिषेक बनर्जी अरेस्ट हो जाएंगे टीएमसी सीधे खत्म हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी क्या बोलता नहीं बोलता उसके बाद का उसके किस बात का जवाब आपको चाहिए, उसके बाद का कोई सर पाँव नहीं है, छोड़ दीजिए उनकी बातों को छोड़ दीजिए। जिस हिसाब से बीजेपी बंगाल में पाँव पसार रहा है, ये बालीगंज का हिस्सा है और साउथ में हो सकता है क्या? बीजेपी पाँव पसार नहीं रहा है, बीजेपी का पाँव स्लिप कर रहा है। यहाँ पे यहाँ की मिट्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ इतनी मजबूती से जुड़ी हुई है कि यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे कम्युनल ताकत, यहाँ पर कोई भी पाँव नहीं पसार सकता है। 1 इंच बंगाल के अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखिएगा, इतिहास रहेगा पिछले जितने इलेक्शन में जिस मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस जीती है, इस बार देखिएगा वो सब मार्जिन कहीं बहुत ज्यादा आगे रहेगा, चाहे किसी भी इलाके में। देखिए वो लागू होने दीजिए, यहाँ पर एक भी अगर बंगाल के अंदर में तो कोई मसला नहीं है कि यहाँ पर कोई फॉल्स वोटर है। हम लोग कोई भी तृणमूल कांग्रेस और यहाँ पे जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, यहाँ पर किसी भी जेन्युइन वोटर का, एक वोटर का नाम कटने नहीं देगी, एक वोटर का भी नाम नहीं कटेगा। ये बंगाल की आवाम जब तक जीती यहाँ पर है, इस चीज से आप लोग पर सुकून रहिए कि यहाँ पर एक भी जेन्युइन वोटर का किसी का नाम नहीं कटेगा। ये तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी का, यहाँ की आवाम से ये वादा रहा है और आप लोगों ने पहले भी दीदी का ये सुन चुकी है कि किसी का वोटर का नाम नहीं कटेगा। मैं जनूबी कलकत्ता के जितने हम लोगों के वोटर हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई जगह है तो वो साउथ कलकत्ता है, क्योंकि हम लोगों के तमाम बड़े बड़े लीडर, मंत्री और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों की चीफ मिनिस्टर का ये कॉन्स्टिट्यूंसी रहा है शुरू से। मैं यहाँ के जो तमाम अमन पसंद वोटर है, जो अमन पसंद लोग हैं, अमन पसंद आवाम है, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने हमेशा तृणमूल कांग्रेस को, दीदी को और अभिषेक बनर्जी को आपने ताकतवर बनाया है, इस बार भी उसी ताकत के साथ दीदी के साथ खड़े रहिएगा कि मगरबी बंगाल का, आपके इलाके का जो अमन है वो कायम रहे। ये अमन का बंगाल है, ये तरक्की का बंगाल है, ये आप लोगों के हाथ में है कि जितना दीदी मजबूत होगी यहाँ पे, उतना यहाँ पे अमन और यहाँ पे कायम रहेगा मजबूती के साथ। मैं यहाँ पूरे साल बैठता हूँ और हफ्ते में 3 दिन मैं यहाँ पे रात के टाइम में शाम को 7 बजे से रात के 10 बजे तक मैं यहाँ मिलता हूँ। किसी को भी मिलना है आकर के डायरेक्टली मुझसे मिल सकता है। यहाँ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे मैं यहाँ रहते ही हूँ। ठीक है। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने मोहम्मद बिलाल खान को उनके नए पद की बधाई दी और उनका गरिमामय सम्मान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।
1945 से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।